बच्चों आज हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो हम एक्सियल लाइन का आर्टिकल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है? having two equal and opposite charges, let us suppose this is the minus q charge and this is the plus q charge, separated by small distance, और वो distance कितना होता है? that is the 2l. let us suppose this is the center of this dipole. so what is the distance? अब ये 2l है, अगर इसका सेंटर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? this distance is the l, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? this distance is also l. so अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस लाइन पे है? दिस इज द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के आइदर हम इस तरफ भी कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं या इस तरफ। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P जहां पे हमने कोई टेस्ट चार्ज दिया है, उसकी वैल्यू कितनी है? +1। तो जो हमारे पास ये सेंटर से जो ये वाला डिस्टेंस होता है इसको हम क्या मानते हैं? दिस डिस्टेंस इज द r। कहां से कहां लेकर? यहां से लेकर। अब इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कौन सा हमारे पास आर्टिकल आ गया? दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। सो अब हमें निकालना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल लेट अस सपोज जो -q चार्ज था वो कहां पे है? एट पॉइंट A, और जो +q चार्ज है वो कहां पे है? दैट इज एट पॉइंट B। तो हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एट पॉइंट P। सबसे पहले हम निकालते हैं A पे जो चार्ज है वो चार्ज कौन सा है? -q चार्ज। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल लगाएगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू किस चार्ज की वजह से? ड्यू टू -q चार्ज। सो पोटेंशियल की जो वैल्यूज आएगी सो वो कितनी आएगी? हमें पता है पोटेंशियल V कितना होता है? V इक्वल टू दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, जो उसका डिस्टेंस होता है। और इसी को यूज करके ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है जो हमने लास्ट आर्टिकल में निकाल दी थी। तो इसी का यूज करके हम पोटेंशियल निकालते हैं। लेट अस सपोज जो -q चार्ज है उसकी वजह जो पोटेंशियल बनता है उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? दैट पोटेंशियल इज V1। सो कई बार हम इसको सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k भी लिख सकते हैं, और ये k की वैल्यू है। और k कितना होता है? सीधा k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो v कितना आ गया? kq/r। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q कौन सा है यहाँ पे? दिस इज द -q अपॉन डिस्टेंस है r। वो थे दो पॉइंट, दिस इज द +q चार्ज और ये था हमारे पास टेस्ट चार्ज, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? दिस डिस्टेंस इज द r। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे -q से लेकर p तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस r, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? l। सो दैट मींस जो ये वाला डिस्टेंस है इसको कंप्लीटली क्या बोलेंगे? दिस डिस्टेंस इज द AP। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP? A and P. AP is equal to AO plus OP is equal to AO plus OP. And what is the value of AO? AO is equal to L, और यहां से लेकर यहां तक that is the OP that is equal to R। या फिर हम इसको क्या लिखते हैं? R plus L। तो हमारे पास V1 कितना आ गया? which implies V1 is equal to 1/4 pi epsilon naught। ये माइनस था, माइनस को आगे ले देते हैं। so this is the Q/r plus L। so this is the equation number 1। हमने निकाली है V1। अब V1 के बाद हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, और ये चार्ज कौन सा था? दिस इज द +q। सो नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालेंगे। पहले हमने निकाला हम -q चार्ज की वजह से, अब किसकी वजह से निकलेगा? +q चार्ज ड्यू टू +q चार्ज। सो +q चार्ज की वजह से जो निकलेगा वो हमारे पास कितना आएगा? इसको हमने V1 से लिखा था इसके पोटेंशियल को, ये -q चार्ज है इसका लिखा था हमने V1, और इसके लिए क्या लिखेंगे हम? V2। सो दिस इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड चार्ज कौन सा है? चार्ज इज द +q। एंड डिस्टेंस हमारा यहां से लेकर यहां तक, इस डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं? दिस इज द BP। तो अब हमें निकालना है BP जो डिस्टेंस है वो हमें अननोन है, लेकिन उसको हम निकाल सकते हैं। दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन सा है? OP। इस डिस्टेंस में से ये कंप्लीट डिस्टेंस है, इसमें से हम ये वाला डिस्टेंस पता है तो हम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कंप्लीट डिस्टेंस कितना है? OP माइनस, हम क्या माइनस करेंगे? दिस डिस्टेंस इज द -O, और ये डिस्टेंस कितना था? दिस इज द B।
OB. So what is the value of OP? OP is equal to R minus N. OB is equal to N. So this is the R minus N. So V2 जल्दी से निकाल लेते हैं. So V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon this is the R minus N. So this is the equation number 2. So बच्चों अब हमें पता है कि हमारे पास दो पोटेंशियल हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दो हो, तो हम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू द इंडिविजुअल पोटेंशियल. तो हमारे पास दो पोटेंशियल है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल superposition principle. So what is the superposition principle? Total potential is the sum of all potential. तो potential कौन कौन सा है? V1 और दूसरा potential कौन सा है? V2. So what is the value of V1? V1 is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus L. ये हमारे पास आ गया R plus L. And what is the value of V2? V2 is equal to plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L. अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी 4 pi epsilon naught, यहाँ भी 4 pi epsilon naught, मीन्स ये टर्म में हमारे पास क्या नहीं कॉमन. तो कॉमन के लिए हम क्या लिखते हैं? सो दिस इज द Q upon 4 pi epsilon naught. तो बच्चों अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास है माइनस की टर्म और यहाँ से कौन सी है? प्लस की टर्म. बाकी सारी टर्म में कांस्टेंट हमने निकाली है, तो यहाँ पे सिंपली बचा क्या? 1 upon R minus L. सो दिस इज द 1 upon R minus L. और यहाँ से क्या आएगा? ये माइनस तो ऑलरेडी है, यहाँ से कॉमन क्या हम निकाल चुके हैं? Q upon 4 pi epsilon naught. तो बचा क्या सिर्फ हमारे पास 1 upon R plus L. तो ये हमारे पास आप देखेंगे इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था. तो इसके बाद हम क्या लेते हैं? हम इसका आगे एलसीएम. सो नेक्स्ट स्टेप में V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught. और एलसीएम कितना आ रहा है नीचे? R plus L and R minus L. सो हम एलसीएम कितना लेते हैं? दिस इज द R minus L और दिस इज द R plus L. एलसीएम आ गया. सबसे पहले हम इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, तो R minus L से R minus L कैंसिल. तो जो हमारे पास ऊपर टर्म आएगी वो कितनी आएगी? R plus L. यहाँ पे R plus L आएगी. इसके बाद क्या लगा हुआ है? माइनस. फिर हम इस टर्म को फिर हम इससे डिवाइड करेंगे, तो R plus L से R plus L कैंसिल. तो हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगा यहाँ पे? R minus L. So what is the value of V? V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught. So नीचे है हमारे पास R plus L and R minus L. ये कैसी टर्म में बन रही है? दिस इज द A plus B into A minus B and A plus B into A minus B is equal to A square minus B square. तो हमारे पास नीचे क्या है? R minus L, इसको लिख सकते हैं हम R square minus L का स्क्वायर. सो अब ऊपर देखते हैं तो हमारे पास है R, फिर है प्लस, फिर है L. और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस R. जब ये माइनस और माइनस क्या बचेगा? माइनस और माइनस प्लस. सो प्लस. सो ये R से R हमारे पास कैंसिल हो गया. सो व्हाट विल बी? V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और जो हमारे पास यहाँ पे टर्म बची दैट इज द 2L अपॉन नीचे आ गया R स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर. सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें, सो दिस इज द Q अपॉन 4 पाई, तो हम इसको मल्टीप्लाई लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये टर्म हमारे पास यहाँ पे आ गई. एंड Q into 2L. Q into 2L कितना आता है? Q into 2L that is the P and P is the dipole moment. So ये कितना आ गया? P और नीचे कितना आ गया? R square minus L square. So this is the electric potential due to a dipole on axial line. और बच्चों आपको पता है, क्योंकि ये पता है कि पोटेंशियल दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी कोई डायरेक्शन नहीं आएगी. अब हम इसके आगे लिखते हैं स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस में हमारे पास क्या हो सकता है? जो ये जो पॉइंट P है ये इनफाइनाइट दूर हो, मींस
यहाँ डाइपोल से लेट अस सपोज ये हमारे पास डाइपोल है, अगर हम इसको अपने दूर लेते चले तो हमें ये क्या दिखेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। मींस इसकी लेंथ हमें कम होना शुरू हो जाएगी जब हम इसको दूर से देखना शुरू करेंगे। जैसे कि लेट अस सपोज ये आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे हम इसको दूर लेते जाएंगे, या फिर हम इसको ऐसे मान लेते हैं, जैसे जैसे हम इसको दूर लेते जाएंगे तो आपको इसकी लेंथ कॉम्पैक्ट लगेगी। मींस अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, मींस इफ r, फर्स्ट पॉइंट, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, मींस r ज्यादा हो जाए और l कम हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे, जो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर है, सो दिस मीन बिकॉज, सो देयरफॉर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, इसको सिंपली हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, सिंपली लिखेंगे हम r स्क्वायर, बिकॉज r बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये कितना आएगा, l स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है p और नीचे कितना आएगा, r स्क्वायर। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल इफ p इज far away from the center of dipole। और बच्चों आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था सिमिलर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आया था 2p/r³। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सेम आर्टिकल्स है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो इस चैप्टर के आर्टिकल्स हैं वो सेम है जैसे हमारा लास्ट में है। अगर आपको फिर भी नहीं पता चले तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।